हेलो गाइस, वेलकम ऑन स्पाई ऑन क्राइम। आज की हमारी वीडियो है निक्की यादव मर्डर केस के बारे में। निक्की यादव के बॉयफ्रेंड ने चार्जर वायर से उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और उसकी बॉडी को एक ब्लू फ्रिज में रख दिया। तो आइए हम देखते हैं निक्की यादव के साथ क्या हुआ। निक्की यादव बॉर्न इन झांझर, हरियाणा। निक्की के पापा सुनील यादव मोटर रिपेयर का काम करते थे। उनके 3 बच्चे थे और निक्की सबसे बड़ी थी। निक्की को बड़े होकर डॉक्टर बनना था, तो उसके लिए वो बहुत मेहनत कर रही थी, अपने स्टडीज़ पे बहुत कंसंट्रेट करती थी। निक्की ने अपनी ऑलमोस्ट पढ़ाई हरियाणा में ही कंप्लीट की थी और निक्की आगे की पढ़ाई के लिए और नीट के प्रैक्टिस के लिए दिल्ली शिफ्ट हो गई थी, दिल्ली वेस्ट दिल्ली में। और उसके बाद उसने आकाश इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया और वहाँ पर वो अपनी आगे की स्टडीज़ के लिए कंसंट्रेट करने लगी। कुछ टाइम के बाद निक्की की मुलाकात साहिल से होती है। साहिल गहलोत 17 मार्च 1997 में नाजरगढ़ दिल्ली में बॉर्न हुआ था और उसके फैमिली में 6 लोग हैं। उसके पापा, उसकी मम्मी, उसकी बहनें। और साहिल और निक्की के बीच में 3 इयर्स का एज डिफरेंस था। साहिल 1997 में बॉर्न हुआ था और निक्की यादव 2000 में बॉर्न हुई थी। तो इसी दौरान जब दोनों दिल्ली में अपनी स्टडीज़ के लिए थे, साहिल अपनी एसएससी की पढ़ाई कंप्लीट कर रहा था और निक्की अपने नीट की प्रैक्टिस के लिए दिल्ली में आई हुई थी। साहिल का फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा था। उनके कई सारे बिजनेसेस थे। साहिल के नाम पर एक ज़मीन थी, एक ढाबा था, जिस ढाबे का नाम था खाओ पियो ढाबा। तो उसी दौरान जब दोनों दिल्ली में अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर रहे थे, तो निक्की नॉर्मली अपने इंस्टीट्यूट जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करती थी और मोस्टली वो बसेस का यूज़ करती थी। तो साहिल भी उसी दौरान उन बसेस में अपने इंस्टीट्यूट जाने के लिए अपने एसएससी की पढ़ाई के लिए वो भी उन्हीं बसों से ट्रैवल करता था। दोनों का टाइमिंग सेम था। तो कई बार उन्होंने नोटिस किया कि वो दोनों एक टाइम पे एक साथ ट्रैवल करते हैं। तो ऐसे करते करते उनके बीच में बातचीत होने लगी, वो एक दूसरे से बात करने लगे। उनका टाइमिंग सेम था, उनका रूट सेम था, तो वो लोग एक दूसरे से बात करने लगे और बात करते करते उनकी फ्रेंडशिप हो गई। ऐसा करते करते उनके साथ उन्हें समझ में आया कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और दोनों ने एक दूसरे से अपनी बातें शेयर की और वो एक रिलेशनशिप में आ गए। और कुछ टाइम के बाद उन दोनों ने सोचा कि वो एक साथ रहें। तो वो दोनों ने वहाँ, और क्योंकि निक्की ने ऑलरेडी वहाँ पे एक रूम लिया हुआ था, तो वो लोग वहाँ पर एक साथ भी रहने लगे। 2019 में फिर दोनों के एग्ज़ाम्स थे और दोनों ही अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर नहीं कर पाए। निक्की अपने नीट को क्लियर नहीं कर पाई और साहिल भी अपनी एसएससी के एग्ज़ाम्स को क्लियर नहीं कर पाया। वो दोनों निराश नहीं हुए, दोनों अच्छे स्टूडेंट्स थे, दोनों ने अपने आप को संभाला और फिर वो दोनों साथ में रहने लगे। पर जब वो साथ में रहते थे ये बात किसी को पता नहीं थी। मोस्टली निक्की अपने फ़ोटोज़ वगैरह को भी अपलोड नहीं करती थी सोशल मीडिया पे, क्योंकि उसके कज़िन्स के फैमिली मेम्बर्स उसको ऑलरेडी सोशल मीडिया पे फॉलो करते थे। तो वो किसी भी तरह के पोस्ट को या किसी भी तरह की चीज़ों को पोस्ट नहीं करती थी। और खाली कुछ कम लोग ही जानते थे कि वो दोनों साथ में एक ही जगह पर रहते हैं। उसके करीबी दोस्त बस ये जानते थे कि साहिल गहलोत और निक्की साथ में रहते हैं। निक्की ने अपने बीए इंग्लिश ऑनर के पढ़ाई के लिए कॉलेज ज्वाइन किया और कॉलेज ज्वाइन करते ही उसने अपने डॉक्टर बनने के सपने को छोड़ दिया। और साहिल ने भी अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने का सोचा। 2019 से लेके 2020 मार्च तक निक्की और साहिल गहलोत साथ ही रह रहे थे। और 2020 में फिर कोविड आ गया और कोविड के आते ही उसके निक्की के पापा ने उसको कॉल किया क्योंकि उनको उसकी चिंता हो रही थी और उसने अपनी बच्ची को फिर से घर बुलाने का सोचा। और उन्होंने वैसे ही उसको निक्की को जैसे ही फ़ोन किया और निक्की भी उनको मना नहीं कर पाई। निक्की भी अपने पापा की बहुत चिंता करती थी और फिर वो अपने घर के लिए निकलने से पहले उसने साहिल से प्रॉमिस लिया कि जब वो अपने घर जा रही है, पर अपने घर जाने के बाद रोज़ वो लोग कॉल से बात करेंगे, रोज़ चैट करेंगे, रोज़ वीडियो कॉल करेंगे। तो इस तरह दोनों अपने घर के लिए निकल गए। साहिल भी अपने घर चला गया और निक्की भी अपने घर चली गई। पर इस दौरान वो बीच बीच में
वो रोज़ कॉल करते थे, रोज़ बात करते थे, रोज़ वीडियो चैट करते थे। और कुछ टाइम के बाद वो लोग मिलने भी लगे, वो लोग हर महीने मिलने लगे। मोस्टली वो लोग मिलते थे, टाइम स्पेंड करते थे, एक दूसरे के कंपनी को एंजॉय करते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। पर कुछ टाइम के बाद साहिल के पापा साहिल अपने पापा से बहुत डरता था। साहिल कई बार अपने पापा को कुछ चीज़ें नहीं बता पाता था, क्योंकि वो अपने पापा की रिस्पेक्ट भी करता था और उनसे बहुत डरता भी था। तो इस वजह से साहिल कभी अपने निक्की के और उसके बारे में अभी अपने पापा को शेयर नहीं कर पाया। फिर 2022 में साहिल के पापा ने उसको कहा कि अब तुम शादी कर लो और बिज़नेस भी संभाल लो। और साहिल उसके पापा की इस बात को मना नहीं कर पाया, क्योंकि वो उनसे सच में बहुत डरता था। तो इस तरह से, और उसने ये बात निक्की को भी शेयर नहीं की कि उसके पापा ने उससे शादी के लिए कहा है, या फिर जो कुछ भी उसकी लाइफ में हो रहा था उसने निक्की से कुछ भी शेयर नहीं किया। बस वो लोग नॉर्मली बात करते थे जैसे वो लोग रेगुलरली कर रहे हैं बात। पर निक्की ने कुछ चीज़ें नोटिस करना स्टार्ट किया। जब साहिल उससे बातें कम करने लगा, कॉल्स कम आने लगे, वीडियो कॉल्स कम होने लगे, मिलना भी कम होने लगा, तो निक्की ने ये चीज़ें नोटिस करना स्टार्ट किया। तो निक्की ने कई बार उससे ये चीज़ पूछी भी कि ऐसा क्यों है, तो बट साहिल ने इससे कोई जवाब नहीं दिया। कई बार वो लोग मिले, पर मिलके भी साहिल ने उससे खुल के कोई बात नहीं की, और उसने उससे कभी भी शेयर करने का सोचा नहीं कि उसके पापा उसकी शादी तय कर रहे हैं। कुछ टाइम के बाद उसके पापा ने उसकी शादी तय कर दी। 10 फ़ेब को उसकी शादी होने वाली थी 2023 में। और निक्की को कुछ सोर्सेज से समझ में आया कि साहिल की ऑलरेडी इंगेजमेंट हो चुकी है और वो 10 फ़ेब 2023 को शादी करने वाला है। तो ये बात सुनकर निक्की बहुत टूट गई। उसे समझ में नहीं आया उसे क्या करना चाहिए। उसने बस साहिल को बस बुलाया कि उससे मिलने आ जाए। अपनी शादी के एक दिन पहले 9 फरवरी को साहिल सब कुछ छोड़ के निक्की से मिलने गया। निक्की को उसने उसे घर से पिकअप किया, और पिकअप करके वो लोग दिल्ली में एक उसकी कार में घूम रहे थे। उस दौरान निक्की ने उसे कहा कि उसे कुछ नहीं बताया, बस उसे साहिल चाहिए, क्योंकि उसे साहिल से बहुत प्यार करती थी। पर साहिल ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि ये सब नहीं हो सकता है, वो अपने पापा को मना नहीं कर सकता, पापा को समझा नहीं सकता, तो वो उसके साथ शादी नहीं कर सकता है। जो उसके पापा बोल रहे हैं वो उसको करना पड़ेगा। पर निक्की उसकी एक नहीं सुन रही थी, उसको बस साहिल उसकी लाइफ में चाहिए था। तो उसने साहिल को धमकी दी कि अगर तुम कल शादी करोगे तो मैं तुम्हारे मंडप में आकर हंगामा कर दूंगी और तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगी। अब वो पोल खोलना क्या था वो हम आपको लास्ट में बताएंगे कि वो क्या पोल खोलना चाहती थी। तो उसने जब ये सब उससे कहा तो साहिल बहुत डर गया। वो अपनी इज़्ज़त के लिए डर गया, या फिर अपने पापा के वजह से डर गया, और उस घबराहट में और उस डर के मारे गुस्से में आकर उसने चार्जर वायर से, जो उसके कार में चार्जर वायर थी, वो निकाल कर ऑन द स्पॉट निक्की का गला घोट दिया। और निक्की वो चीज़ समझ भी नहीं पाई, उस पर रिएक्ट भी नहीं कर पाई कि ये क्या हुआ, और इस तरह से निक्की की मौत हो गई। और साहिल बहुत घबरा गया कि उसने क्या कर दिया, जिससे वो बहुत प्यार करता था, जो उसकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट थी, उसने उसी को मार डाला। तो इस घबराहट में साहिल बस यहाँ से वहाँ उसको लेकर घूमता रहा। उसने उसकी लाश को सीट बेल्ट लगा के उसे स्ट्रेट बिठा दिया कि वो एक नॉर्मल लड़की लगे, और उसे दिल्ली की सड़कों पर यहाँ से वहाँ घूम रहा था, सोचते हुए कि उसका क्या करे। अब उस लाश को वो कैसे ठिकाने लगा, या फिर उसे बहा दे, या उसने कई बार ये चीज़ें भी सोची कि उसे वो पानी में डाल दे या उसे वो दफना दे। पर उसे लगा कि ये पुलिस उसे पकड़ लेगी और सब चीज़ें सामने आ जाएंगी, और वो उसकी बॉडी को ढाबे पर लेके चला गया। और नॉर्मली उसके ढाबे पर कोई नहीं था, बिकॉज उसकी नेक्स्ट डे 10 फ़ेब को शादी थी। तो उसने सारे वर्कर्स को अपने घर भेजा हुआ था काम करने के लिए, तो ढाबा कम्प्लीटली खाली था। तो उसने उस मौके का फ़ायदा उठाया और निक्की की बॉडी को वहाँ पर जो ब्लू कलर का फ्रिज था उसमें रख दिया, और फिर वो घर चला गया। और 10 फ़ेब को उसकी शादी थी, और उसकी शादी हो गई, और वो अपनी शादी के फंक्शन में कम्प्लीटली बिज़ी हो गया। पर यहाँ पर निक्की के पापा बहुत परेशान थे, क्योंकि जो लड़की हमेशा रोज़ उनको कॉल करती थी, उसका एक भी कॉल नहीं आया था।
निक्की के पापा उसको कंटिन्यूसली कॉल कर रहे थे, पर उसका फ़ोन कम्प्लीटली स्विच ऑफ था। फिर निक्की के पापा ने उसकी एक फ्रेंड को कांटेक्ट किया और उस फ्रेंड ने बताया कि वो मसूरी गई हुई है। तो उसके पापा ने बोला, शायद वो सोचा कि शायद फिर से घूम घाम कर वापस घर आ जाएगी, पर इस घटना को काफ़ी दिन हो चुके थे। 9 फ़ेब को निक्की गई थी घर से, 11 फ़ेब, 12 फ़ेब, 13 फ़ेब, 14 फ़ेब तक निक्की का कोई भी पता नहीं चला था। पर क्राइम ब्रांच को कुछ सोर्सेस से समझ में आया कि एक साहिल नाम के लड़के ने एक निक्की नाम की लड़की को मारकर उसकी बॉडी को नाजिर की ढाबे में कहीं छुपा दिया है। अब पुलिस अपनी छानबीन में लग गई और पुलिस जैसे ढाबे पर पहुंची, पुलिस ने पूरे ढाबे की छानबीन की, पर उन्हें कुछ ख़ास मिला नहीं वहाँ पर कुछ टाइम के बाद पुलिस की नज़र गई उस ब्लू कलर के फ्रिज पर, और जब उन्होंने फ्रिज को खोल कर देखा, पुलिस शॉक्ड हो गई थी कि इस लड़के ने इस लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। जब उन्होंने देखा वो लड़की उस फ्रिज में थी और फिर उन्होंने देखा कि वो लड़की निक्की यादव है। उन्होंने इसका वेरिफिकेशन किया और उन्हें समझ में आया कि वो लड़की वही लड़की है जो गायब है, निक्की यादव। तो डीसीपी सतीश कुमार ने एक टीम रेडी की और टीम कम्प्लीटली अपने काम पर लग गई और उन्होंने सारी छानबीन शुरू कर दी। और जैसे ही वो निक्की यादव के घर पहुँचे तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में उन्हें एक फ़ोटो मिला जिसमें निक्की यादव और साहिल गहलोत की शादी की फ़ोटो थी। उनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी। और जो मैं आपसे कह रही थी कि निक्की ने उसे धमकी दी थी कि मैं तेरी पोल खोल दूँगी, मैं हंगामा कर दूँगी, वो यही बात थी, क्योंकि उनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी। और जब वो उससे लड़ रही थी कि उसको अपनी लाइफ से नहीं जाने देगी, वो एज अ वाइफ उससे लड़ रही थी। एक वाइफ अपने पति को अपनी लाइफ से तो नहीं जाने दे सकती, क्योंकि वो उसकी होते हुए वो दूसरी शादी करने जा रहा था। वो अपने पापा से डरता था, उसका सेकेंडरी मैटर था, पर वो जो लड़की उसकी लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंट थी, जिससे वो ऑलरेडी शादी कर चुका था, अपनी फैमिली बना चुका था, वो उसी को छोड़ रहा था। तो उसके बाद जब पूछताछ हुई, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, साहिल को ढूंढना स्टार्ट किया, साहिल के घर पर गए, पर साहिल और उसकी फैमिली उस टाइम घर पर नहीं मिली। फिर समझ में आया कि साहिल किसी और गांव गया हुआ है पूजा के लिए। उसकी शादी के बाद उन्होंने वहां जाकर साहिल को गिरफ्तार कर लिया और साहिल के गिरफ्तार होने के बाद कई सारी चीज़ें सामने आई। साहिल ने कन्फेस किया कि उसने उसको वायर से उसकी जान ले ली है, क्योंकि उसने ये सब चीज़ें बताई कि वो मान नहीं रही थी, या फिर उसने उसको बहुत कन्विंस करने का ट्राई किया और उसके ना मानने की वजह से उसे गुस्सा आया और उसने उसकी हत्या कर दी। और उसके बाद और कई सारी चीज़ें ये भी सामने आई। साहिल बहुत डर गया था, उसे पता था उसकी नेक्स्ट डे उसकी शादी है और वो बहुत घबराया हुआ था। वो इस सोच में था कि वो अब क्या करे, मैं कैसे सब कुछ मैनेज करूँगा, या फिर कैसे उस लाश को मैं ठिकाने लगाऊँ। तो उसी घबराहट ने उसने अपने पापा को फ़ोन किया, उसने पापा को कांटेक्ट करके सब बता दिया कि पापा जो कुछ भी उसने निक्की के साथ किया, उसने सब पापा को सब शेयर कर दिया। और तुरंत ही उसके पापा ने उसे उनके ढाबे पर आने के लिए कहा, जो खाओ पियो ढाबा उनका मित्रोई में था। तो उसने जहाँ पर उसने निक्की की हत्या की थी, उस जगह का नाम था निगम बोध घाट। निगम बोध घाट से 40 किलोमीटर की दूरी तय करके साहिल मित्रोई आया। तो वो ढाबा पहुंचा और उसने देखा कि उसके पापा वीरेंद्र सिंह और उसके 2 कज़िन आशीष एंड नवीन और उसके 2 फ्रेंड अमर एंड लोकेश ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद थे। और वो टोटल 6 लोग वहाँ पर थे और विद साहिल। तो साहिल, आशीष, अमर, लोकेश और नवीन और उसके पापा वीरेंद्र गुप्ता, सब 6 लोगों ने मिलकर वहाँ पर उस लाश को ठिकाने लगाया। उस पर उनको ये पता था कि नेक्स्ट डे शादी है साहिल की, तो उस घबराहट में उन लोग उस बॉडी को कम्प्लीटली ठिकाने नहीं लगा पाए। तो उस जल्दबाजी में उन्होंने खाली उस बॉडी को वहाँ पर जो ब्लू फ्रिज मौजूद था, उस ब्लू फ्रिज के अंदर रख दिया कि शादी के बाद, सब शादी की भागदौड़ ख़त्म होने के बाद उस बॉडी को वो ठिकाने लगा देंगे। तो इस तरह से उन लोगों ने इस बॉडी को फ्रिज में रख दिया और वो लोग वहाँ से निकल गए। नेक्स्ट डे उसकी शादी हुई। नॉर्मली वो लोग अपने सब फंक्शन में बिज़ी हो गए और किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। ये सारी बातें जो हम सुन रहे हैं वो साहिल ने ही कन्फेस की हैं पुलिस को, ये उसी के द्वारा बोली गई हैं। और साहिल को अभी अरेस्ट किया गया है, वो कस्टडी में है।
So they have been booked under Section 120B Criminal Conspiracy, 201 Destruction of Evidence, 202 intentionally omitted the information regarding an offense, and 212 hampering an offender of the Indian Penal Code. तो ये सारी धाराएं साहिल के ऊपर और उस साहिल के ऊपर लगाई गई हैं और निक्की के पापा का कहना है कि साहिल को फांसी की सज़ा दी जाए कि कोई भी पिता अपने बच्चे को इस हालत में नहीं देख सकता है। उन्होंने भी कभी ये सोचा नहीं होगा कि उनके बच्चे के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। तो हम कम्प्लीटली समझ सकते हैं स्टोरी के या फिर इस केस के अकॉर्डिंग कि जो भी साहिल ने किया वो बहुत गलत था। उसे उसकी वो पत्नी थी, उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो साहिल ने जो कुछ भी किया वो साहिल ने किया था, मर्डर साहिल ने किया, सब कुछ साहिल के द्वारा हुआ था। लेकिन जब उसके पापा, उसके फ्रेंड्स और उसके कज़िन्स जब उसका पार्ट बन गए, जब उन्होंने उसकी हेल्प की, तो वो भी उतने ही ज़िम्मेदार होते हैं इस चीज़ के लिए जितना कि साहिल है। तो हम कम्प्लीटली समझ सकते हैं इस केस से कि अगर हम किसी क्राइम में ज़रा से भी हिस्सेदार हो रहे हैं तो वो क्राइम उतना ही हमने किया है जितना उस बंदे ने किया है या उस पर्सन ने किया है। तो हम कंप्लीट समझ सकते हैं स्टोरी के अकॉर्डिंग कि कितना खतरनाक हो सकता है किसी भी बात में, किसी की भी क्राइम में हेल्प करना। तो ये थी आज की स्टोरी। ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, स्पाई ऑन क्राइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।